सिंधु जल संधि को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक। सूत्रों के अनुसार अमित शाह सीआर पाटिल और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पानी रोकने के बाद अगले कदमों पर होगा विचार। अरब सागर में भी पाकिस्तान की फायरिंग ड्रिल। जवाब में भारतीय नौसेना के समंदर में उतारा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। विक्रांत पर तैनात है MiG-29 फाइटर जेट्स। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की श्रीनगर में व्यापक समीक्षा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, कहा साजिश रचने वालों को मिलेगी कल्पना से बड़ी सजा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। विदेश मंत्रालय में G20 देशों के राजनयिकों को ब्रीफ किया गया। 30 मिनट तक ब्रीफिंग चली। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा हुआ रद्द। 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा पर आदेश नहीं होगा लागू। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। कराची से आए लोग बोले जो हुआ वो गलत हुआ। 4 पाकिस्तानी महिलाओं को बुलंदशहर से भेजा गया पाकिस्तान। वापस जाने के फरमान से रोती नजर आईं पाकिस्तानी महिलाएं। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश। राज्य की कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन है जारी। जम्मू के कठुआ में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन। एक घर से खाना लेकर जंगल की तरफ भागता दिखा आतंकी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सेना का प्रहार हुआ तेज। कुलगाम में आतंकियों के छिपने का ठिकाना किया गया ध्वस्त। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में आज बंद रहेंगे 100 बाजार। बाजार बंद रहने से सदर और चावड़ी बाजार भी इसमें शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। आज देश भर में कैंडल लाइट मार्च निकालेगी कांग्रेस। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का विरोध। यूथ कांग्रेस दिल्ली में निकालेगा तिरंगा मार्च। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में आज बिहार में प्रदर्शन। महागठबंधन के दल पटना में निकालेंगे कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे प्रोटेस्ट। पहलगाम में मारे गए सुशील नथालियल की पत्नी जेनिफर ने कहा पीएम मोदी तक जरूर पहुंचना चाहिए संदेश। जनता अब नहीं करेगी बर्दाश्त। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम में पहलगाम हमले में मारे गए शख्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकियों ने की थी चंद्रमौली की हत्या। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में मधुसूदन राव का अंतिम संस्कार किया गया। विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पहलगाम हमले में पति को खोने वाली पुणे की संगीता गणबोटे की आप बीती। गोलियों की आवाज सुनकर जमीन पर लेटे, कलमा पढ़ा, फिर भी मार दी गोली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध जारी है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ देश भर में गुस्सा बरकरार है। जम्मू कश्मीर में लगातार पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हो रहा है विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निहत्थे निर्दोष पर्यटकों की मौत। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय को भी जगह जगह प्रदर्शन हुआ। आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अयोध्या में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन जारी है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में कैंडल लाइट मार्च किया गया। दिल्ली में हुआ प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने मार्च के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पटना में निकाला गया कैंडल मार्च। आम लोगों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या से गुस्से में है पूरा देश, नहीं रुक रहे हैं हमले के विरोध में प्रदर्शन। इंदौर में भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में आतंकी हमले को लेकर गुस्से में है लोग। अलग अलग जगहों पर हमले का विरोध हो रहा है। जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या का विरोध हो रहा है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हुआ प्रदर्शन। पटना में प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हाथों में मोमबत्ती लेकर निकाली गई रैली। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से में देश। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोगों ने किया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले को दिल्ली में इसका विरोध देखने को मिला। खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला।
यूपी के मैनपुरी में हिंदू संगठनों ने किया शोक सभा का आयोजन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने ली पर्यटकों की जान। देश में आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी। भुवनेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीटीआई का प्रदर्शन। व्यापारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। 56 शॉप फूड स्ट्रीट पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। पहलगाम आतंकी हमले से देश में है आक्रोश। विरोध में बीजेपी नेताओं ने भोपाल में भी निकाला मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर जाएंगे। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। सरकार को मिला विपक्ष का भी साथ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को बताया सकारात्मक। कहा पाकिस्तान के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष का सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम सरकार के साथ हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर बरतनी होगी एहतियात। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का दुनिया को स्पष्ट संदेश। भारत की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता आतंकवाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरन की सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। कहा सरकार के हर फैसले को हमारा ही समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले को टीडीपी सांसद लावू श्रीकृष्ण ने बताया है निंदनीय। कहा पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इसके अंजाम भुगतने होंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा होनी चाहिए कार्रवाई ताकि दोबारा ना हो ऐसी घटना। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा देश देगा करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक। आतंकी हमले के खिलाफ पारित किया गया निंदा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया कश्मीरियत पर हमला। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर के सभी हिंदू और मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं एकजुट। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ओवैसी की अपील। बोले काली पट्टी बांधकर पढ़ने जाएं जुमे की नमाज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में क्रोध और अपेक्षाएं। अगर कोई टेढ़ी आंख डालेगा तो उसकी आंख फूटेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा धर्म पूछकर की गई लोगों की हत्या हिंदू कभी नहीं करेंगे ऐसे। पुलवामा से सुरक्षित लौटे लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर आशिक भाई की जमकर तारीफ की। गोलियों की आवाज और लोगों को भागते देख सुरक्षित स्थान पर ले गए गाड़ी। पहलगाम आतंकी हमले में बाल बाल बचा पुणे के 70 पर्यटकों का एक ग्रुप। शॉपिंग और डिनर में हुई देरी से सबकी जान बची। कश्मीर में मुंबई पहुंचते ही पर्यटकों की जान में आई जान। कहा हमले की जानकारी मिलते ही शुरू हो गई थी मुंबई लौटने की कोशिशें। पहलगाम हमले में बची एकता तिवारी का दावा। एक संदिग्ध कुछ पूछ रहा था कि मेरे धर्म और ग्रुप के बारे में शक होने पर तुरंत परिवार के साथ नीचे उतरे। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद पर्यटकों में अफरा तफरी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक पर्यटक ने कहा किसी तरह गुलमर्ग से पहुंचे संगलदान रेलवे स्टेशन फिर पहुंचे जम्मू। पहलगाम आतंकी हमले के पर्यटकों की मदद के लिए उतरे लोग। श्रीनगर में पर्यटकों से किराया नहीं ले रही हैं टैक्सी चालक। जम्मू कश्मीर टैक्सी एसोसिएशन का बड़ा फैसला। 3 दिनों तक पर्यटकों को दी जाएंगी फ्री टैक्सी सर्विसेज। महाराष्ट्र के पर्यटकों के बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है टीम। विशेष प्लेन के अलावा बसेस के माध्यम से जल्द कश्मीर से लाने की कोशिश है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर से पर्यटकों का पलायन जारी है। पर्यटकों के लिए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेन। देश भर से कश्मीर जाने वाले लोग ट्रिप कर रहे हैं कैंसिल। लखनऊ में ही 500 से अधिक लोगों ने अपना टूरिस्ट पैकेज कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान का पानी रोकने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सिंधु जल संधि स्थगित करना एक बहुत अच्छी बात, लेकिन हम रोका हुआ पानी रखेंगे कहां। हरसिमरत कौर बादल ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। कहा पाकिस्तान से हर समझौता और व्यापार होना चाहिए खत्म।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया सुरक्षा एजेंसियों की चूक, कहा पीएम और गृह मंत्री को गहन विचार करने की जरूरत। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल न होने पर संजय सिंह ने साधा निशाना, कहा पीएम को बिहार का कार्यक्रम ज्यादा जरूरी लगा। पहलगाम हमले को लेकर ओवैसी ने सरकार को घेरा, पूछा बैसरन में क्यों तैनात नहीं थी सीआरपीएफ, पीड़ितों की मदद में क्यों लगा 1 घंटे का वक्त। पहलगाम आतंकी हमले की जांच की मांग पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को आनी चाहिए शर्म। पहलगाम आतंकी हमले पर तेजस्वी यादव ने पूछे सवाल, कहा कौन लेगा घटना की जिम्मेदारी, पुलवामा हमले की जांच का भी क्या हुआ। पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने अनस और फैज नाम के युवकों की गिरफ्तारी की। बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए आज फिर पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग, गलती से सीमा पार कर गया था जवान, किसानों के खेत में गश्त के दौरान पेड़ की छांव में खड़े थे पीके साहू। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनाहगार तहव्वुर राणा को एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका, परिवार से बात करने की नहीं मिली इजाजत। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई, कोर्ट तय करेगा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या फिर नहीं। सावरकर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, आज होगी मामले में अहम सुनवाई।